डेवलप करना पड़ेगा और उसी को हम लोग वर्कशॉप के थ्रू ये काम करने का प्रयास करते हैं। और ये 6 से 7 स्किल है ना। इस बिजनेस में यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जाने अनजाने सफल होने के लिए 8-9 स्किल आपको अपने अंदर एडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला चीज देखिए आता है माइंडसेट, है ना। यहाँ पे देखिए माइंडसेट, माइंडसेट कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे एक और चीज यहाँ बोलते हैं MFS, है ना, MFS, M फॉर माइंडसेट। माइंडसेट एक चैंपियन वाला होना चाहिए, है ना। हम सब लोग हीरो को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो अपने संघर्ष को खुद लड़ता है, झेलता है, संघर्ष करता है। योद्धा तभी कहलाता है जब किसी युद्ध को वो जीतता है या लड़ने का साहस दिखाता है ना। तो एक माइंडसेट जो आपको होना चाहिए वो चैंपियन वाला होना चाहिए, साधारण माइंडसेट नहीं होना चाहिए, है ना। एक असाधारण मानसिकता का ऑनर आपको बनना चाहिए, है ना। हम लोग भी अपने आसपास के लोगों के जैसा बिहेव करने लगते हैं। यू आर स्पेशल, अपने कंधे पे आप उठा सकते हैं कि यू आर स्पेशल, है ना, आप स्पेशल हैं, ईश्वर का अद्भुत कृति है ना। तो एक माइंडसेट जो आपको रखना पड़ेगा, असाधारण मानसिकता रखना पड़ेगा। असाधारण मानसिकता का मतलब जैसे हमारे मदर टेरेसा, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना, यदि हम लोग बात करें स्वामी विवेकानंद, है ना, ये सब कोई करोड़पति नहीं थे, धन संपत्ति इनके पास ज्यादा नहीं था, बट दे वाज ऑनर ऑफ माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इनके पास था और अपने उस मानसिकता की वजह से लोगों के सामने प्रमाणित कर दिया अपने काम को, है ना। तो वही ऑनरशिप हम लोगों को बनना पड़ेगा, वो माइंडसेट अपने अंदर लाना पड़ेगा चैंपियन वाला, जो आप चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं वो सबसे पहले यहाँ आता है, फिर उसके बाद पेपर पे आता है, तब जाके रियलिटी में आता है। ये वर्कशॉप पहले माइंडसेट में आया, फिर पेपर पे वर्क पे आया और तब जाकर के आज ग्राउंड में। तो एक चैंपियन वाला माइंडसेट रहना चाहिए। दूसरा देखिए फील्ड में आपको उतरना ही पड़ेगा, लोगों से मिलना ही पड़ेगा। TT, टॉक टू पीपल, TTP, है ना, TTP, टॉक टू पीपल, लोगों से बात करना ही पड़ेगा यदि इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो। टॉक टू मोर पीपल, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 2 चीज आएगा, तो या तो रिजेक्शन मिल सकता है या आपको एक्सेप्टेशन मिल सकता है, स्वीकारेगा या नकारेगा, रिजेक्ट करेगा ये करेगा। तो रिजेक्शन को पहले मान के चलना कि भाई रिजेक्ट कर लो। अब यहाँ पे आपको देखिए, या तो आप ट्राई कर सकते हैं या तो आप ट्राई कर सकते हैं, है ना, या तो आप ट्राई कर सकते हैं या फिर ट्राई कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं या कोशिश कर सकते हैं, मर्जी आपकी। फील्ड में आपको दहाड़ना पड़ेगा, फील्ड में आपको दहाड़ना पड़ेगा। होता क्या है कि सामने वाले को समझाने जाते हैं और वो व्यक्ति सामने वाला हम ही को समझा देता है ना। ये नहीं होना चाहिए। आपका माइंडसेट हो 10 लेवल में तो आपको 15 लेवल में रहना पड़ेगा, कोई भी रहे, क्योंकि पता है कि ये अपॉर्चुनिटी 3% लोगों के पास ही है, 97% लोगों के पास है ही नहीं। और सामने वाले व्यक्ति को जो समझाने गए हैं तो उससे ऊर्जा आपका ऊंचा रहना चाहिए, है ना। तो ये अब जब स्टेज पे आप आ गए तो स्टेज आपका हो गया, स्टेज से आपको दहाड़ना पड़ेगा। ये तीनों एबिलिटी आपके अंदर लाना पड़ेगा, तीनों एबिलिटी। पहला एबिलिटी आपको लाना है कि भाई माइंडसेट स्ट्रॉन्ग वाला माइंडसेट होना चाहिए। दूसरा चीज आपको फील्ड में दहाड़ना सीखना पड़ेगा और तीसरा चीज आपको सीखना पड़ेगा स्टेज पे जब आते हैं बी कॉन्फिडेंट। कितना सूरज जी बोल रहे थे सर पैर ये होगा, पहली बार बोलेंगे, ये होगा फर्स्ट टाइम, सबको होता है, ऐसा आप एक्सेप्शन नहीं है, हर एक आदमी को होता है। तो यहाँ पे आएगा उसका पैर थरथराएगा ही, लेकिन धीरे धीरे मजबूती से जमाना पड़ेगा। और जब आप स्टेज आपका होता है तो भीड़ आपके सामने होगा, जब स्टेज आपके सामने होगा तो भीड़ आपके सामने होगा। अब आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या स्टेज पे आना चाहते हैं, डिसीजन इज योर्स, ये निर्णय आपका है ना। तो ये चीज, तो पहला माइंडसेट, ये सब वर्कशॉप करते हैं, 3 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है, उसका फी 6000 रुपया होता है, रहना खाना सब फ्री, 2 नाइट्स 3 डेज का होता है और 6000 रुपया उसमें लगता है। तो ये पूरा डिटेल में इसमें चर्चा होता है माइंडसेट। दूसरा चीज देखिए आता है क्या, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को समझना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। कुछ किताब स्टडी करिए, कुछ वीडियो देखिए कि भाई हर जगह डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ये है क्या, इसको स्टडी करिए। यदि इसमें करियर बनाना है, करोड़ों रुपया बनाना है, तो आपको इस इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप
आप आगे बढ़ेंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, उसके बाद देखिए सेल्स, सेल्स को सीखना पड़ेगा। बेचना तो बुरा नहीं है, हर कोई बेच रहा है, दुनिया का हर कोई सेल्समैन है। कोई अपना स्किल बेच रहा है, कोई सर्विस बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा है, लेकिन बेच तो सब कोई रहा है ना, हर एक आदमी बेच रहा है। तो सेल्स आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आता है कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल। ये दोनों चीज क्या है, ये देखिए किसी भी इंसान को, आपका कोई भी हो, ये दो स्किल बहुत जरूरी है जीवन में। यदि जो कोई संघर्ष कर रहा है, यानी ये दो स्किल में वो कमजोर है, वो कच्चा है, ये दो स्किल में कच्चा है, इसीलिए वो संघर्ष कर रहा है। सेल्स आना चाहिए, बेचना आना चाहिए। आपके पास ग्राहक आता है लेकिन आप उसको बेच नहीं पाते हैं, क्या सर? आपके पास ग्राहक आता है लेकिन आप बेच नहीं पाते हैं। वहीं पे हम बैठे हुए थे, 4000 रुपया तुरंत निकाल के दिया। इनको आश्चर्य लग रहा है कि 4000 कैसे निकाल के दे दिया। हम 100-200 मांगने में उसको ये करते रहते हैं। भाई सेल्स आना चाहिए, सेल्स सीखिए। सेलिंग इज हेल्पिंग, एक वर्ड में यदि आप किसी को सेल करते हैं, दैट मींस आप उसकी मदद कर रहे हैं। और सच में यदि आपके प्रोडक्ट में दम है तो उसके अंदर चेंज आएगा। और यदि नहीं चेंज आ रहा है तो प्रोडक्ट बदल दीजिए। प्रोडक्ट ही उस प्रोडक्ट के साथ काम मत करिए, जो प्रोडक्ट इफेक्टिव होगा उसी के साथ काम करेंगे ना। तो सेलिंग इज हेल्पिंग, सेलिंग इज हेल्पिंग। जब सामने वाले को लगेगा कि हेल्प हो रहा है तो वो बंदा खरीदेगा। उसके बाद देखिए कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल, दोनों दो चीज है। नेता लोग पब्लिक स्पीकिंग में बड़ा माहिर होता है, नेता लोग पब्लिक स्पीकिंग में बड़ा माहिर होता है। उसको पता है कि भीड़ के सामने हमको कैसा व्यवहार करना है और किस तरह का बात करना है ना। और लोग जो सुनना चाहता है वही सुनाता है, जो कहना चाहता है वो नहीं, जो सुनना चाहता है वही बोलता है। नेता इतना माहिर होता है ना। और यदि अकेले में मिल लीजिए तो समझा देगा, है ना। अकेले में यदि मिल लेंगे तो समझा देगा। तो ये दो स्किल है जो आपको महारत हासिल करना पड़ेगा। पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने आपको क्या बात करना है ना, लोगों के सामने क्या बात करना है, जो लोग सुनना चाहे उसी को सुनाना है। एक होता है कम्युनिकेशन स्किल, हम अपनी बात आप तक कैसे पहुंचाएं, है ना। हम जो चाहते हैं वो काम आपसे कैसे करवा लें, हम जो चाहते हैं वो बात जो है कैसे हम अपनी बात को मनवा लें, वो होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो ये चीज आपको, पहला माइंडसेट, दूसरा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, तीसरा सेलिंग स्किल, चौथा आपका कम्युनिकेशन पब्लिक स्पीकिंग स्किल, छठा देखिए आता है टीम बिल्डिंग, है ना। अब देखिए टीम बिल्डिंग एक कला है, कुछ पता चल हासिल करना पड़ेगा। हमको भी नहीं पता था कि 38-40 लोग आ जाएंगे, हमको भी नहीं पता था। लेकिन जब वो स्किल धीरे धीरे आ रहा है तो लोग आ रहे हैं। यानी टीम बिल्डिंग स्किल आपको सीखना पड़ेगा यदि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना है। और असफल होना है तो बात ही अलग है। यदि असफल होना है तो असफल तो ऐसे भी आप हो जाएंगे, है ना। लेकिन यदि सफल होना है तो टीम बिल्डिंग स्किल्स आपको सीखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक होता है लीडर। अब ये लीडर क्या है ना। लीडर बाहर का नेता नहीं, राजनीति वाला नेता नहीं, पॉलिटिक्स वाला नेता नहीं। एवरीवन इज लीडर फॉर हिज फैमिली। अपने अपने परिवार का आप नेता हैं।